सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, कुछ अर्सा पहले मैंने रेड मर्क्यूरी के बारे में और पुराने टीवी के अंदर ट्यूब्स के बारे में जो अफवाहें फैली हुई थी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, और कुछ और भी रूमर्स जो इंटरनेट के ऊपर फैलते रहते हैं उनके बारे में कुछ वीडियोस बनाई थी। तो आज की वीडियो में भी मैं उसी बारे में कुछ बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है अखरम अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, कुछ अर्सा पहले मैंने रेड मर्क्यूरी के बारे में एक वीडियो बनाई थी, और उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि पुराने टीवीज़ के अंदर एक ट्यूब होती है, और उस ट्यूब के बारे में बहुत सी अफवाहें जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। तो जब मैंने उस वीडियो को अपलोड किया तो उसके बाद बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, और ये जो ट्यूब मैं बता रहा हूँ वो ट्यूब एक्चुअल में नहीं है, बल्कि वो कोई और ट्यूब है, और उस ट्यूब का कलर जो है उसके अंदर रेड कलर का कोई लिक्विड होता है। तो सबसे पहले जब मैंने इस बारे में थोड़ी सी और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वो जो रेड कलर का जो लिक्विड जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको वो रेड मर्क्यूरी समझ रहे हैं, वो एक्चुअली कोई भी लिक्विड उस ट्यूब के अंदर होगा तो उसको जब कुछ अर्सा उसका गुजरा है, उसको जंग लगा है, तो जंग की वजह से जंग उसके अंदर मिक्स हो गया है और उसमें जो लिक्विड था उसका कलर रेड हो गया। तो यहाँ पे लोगों ने इस चीज़ को ये समझ लिया कि टीवी के अंदर शायद रेड मर्क्यूरी है, कोई पुरानी टीवीज़ हैं उनके अंदर रेड मर्क्यूरी है। तो मैंने जितनी भी इस बारे में रिसर्च की है, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली कि जिसको हम रेड मर्क्यूरी कह सकें। असल में रेड मर्क्यूरी से आपकी क्या मुराद है कि मर्क्यूरी का मतलब तो पारा हो गया। पारा जो है आप जानते हैं थर्मामीटर के अंदर पारा होता है, वो वाइट कलर का होता है। रेड कलर का पारा मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी जगह नहीं देखा। और फिर लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस की कि मुझे शायद इस बारे में नहीं पता है। तो मैंने काफ़ी सारे टीवी मैकेनिक्स से भी बात की, काफ़ी लोगों से बात की इस बारे में, तो ऐसी कोई भी ट्यूब किसी के इल्म में भी नहीं है। अगर आप किसी भी टीवी मैकेनिक से भी बात करेंगे तो वो आपको ये बताएगा कि ऐसी कोई भी ट्यूब नहीं है। एक्चुअली पुराने टीवीज़ के अंदर जो ट्यूब होती थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो ट्रांजिस्टर की जगह इस्तेमाल होती थी, उसका मॉडल मेरे ख्याल से EL84 था गालिबन, मुझे कुछ सही तरह से याद नहीं है, लेकिन यही मॉडल है उसका। उसके अलावा और कोई ट्यूब टीवी के अंदर इस्तेमाल नहीं होती है। पिक्चर ट्यूब की बैक साइड पे एक ट्यूब होती है, और एक ट्यूब जो है वो पुराने जो टीवी थे उसमें ट्रांजिस्टर्स की जगह होती थी। तो अभी मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर कोई लोग ये समझते हैं कि रेड मर्क्यूरी नाम की कोई चीज़ मौजूद है और वो पुराने टीवीज़ के अंदर होती है, तो आप देखें कि जितने भी पुराने टीवी हैं या नए टीवी हैं, उनकी जितनी भी ट्यूब्स होती हैं या उनके अंदर जितनी आईसीज़ होती हैं, उनका कोई ना कोई मॉडल नंबर ज़रूर होता है। तो आप हमेशा ये बात की जाती है कि वो ट्यूब है जिसके अंदर रेड कलर का लिक्विड है, तो आप उस ट्यूब का काइंडली फिर कोई मॉडल नंबर बता दें कि ये नंबर है उस ट्यूब का, और इस ट्यूब के अंदर इस तरह का कोई लिक्विड है। मैं बड़ी तफसील से पहले ये बात कर चुका हूँ कि रेड मर्क्यूरी नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आप विकीपीडिया के ऊपर इसको काइंडली पढ़ लें, इंटरनेट के ऊपर हज़ारों आर्टिकल्स हैं, आप उनको पढ़ लें। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और आपको फिर जो अगर मैं इस पर बात करूँगा तो फिर एक लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। और उसके अलावा बात की गई है चमगादड़ों के बारे में, मैंने बनाई थी कि कुछ लोग कहते थे कि चमगादड़ों के घोंसले के अंदर शायद रेड मर्क्यूरी होता है। तो फिर वही बात आ जाती है कि धात एक और वो चमगादड़ के घोंसले में कैसे, कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ के अंदर, कोई इसके अंदर सच्चाई नहीं है। नहीं लोग मानते हैं इस बात को, लेकिन अब अगर नहीं मानता कोई तो उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है कि अगर इंटरनेट के ऊपर कोई भी इस तरह की अफवाहें हो तो मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा, और जो मेरे मुताबिक जो सही इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूँगा। इसके अलावा एक और चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात की गई, और वो चीज़ ये थी कि जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जो टीवी वाली वीडियो थी उसी के अंदर मैंने कहा था कि लोग बात करते हैं कि जो पुराने कंप्यूटर हैं उनके CPU के अंदर सोना होता है, और लोग इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं कि सोना होता है। और मेरे मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि मैंने कहा था वीडियो में कि सोना नहीं होता, तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। लोगों ने सही तरह से, जिन लोगों ने कमेंट्स किया उन्होंने शायद उस वीडियो को सही तरह से देखा नहीं, सुना नहीं। मैंने उसमें ये कहा था कि अफवाह इस तरह से है कि पुराने कंप्यूटर के अंदर इतना सोना होता है कि आप उससे करोड़पति या आप लाखों रुपया उससे कमा सकते हैं। ये बात मैंने कही थी। मैंने ये बात कहीं पे भी नहीं की कि पुराने कंप्यूटर्स के अंदर सोना मौजूद ही नहीं होता सिरे से। उसके बारे में और इस चीज़ के बारे में मैं एक अलग से पूरी वीडियो डिटेल में बता चुका हूँ। डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने ये बताया था कि पुराने कंप्यूटर्स के अंदर किस तरह से सोना होता है, किस तरह से उसको निकाला जाता है, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो सोना निकाला जाता है। बड़ी डिटेल में मैंने वो वीडियो बनाई थी, और फिर भी लोगों ने उस चीज़ को सही तरह से नहीं समझा, पूरी बात को शायद उन्होंने समझा नहीं, और ठग से कमेंट कर दिया कि मुझे शायद बिल्कुल इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि
पुराने जो कंप्यूटर होते हैं उनमें सोने की पिनें और जो उसके बाद जो कंप्यूटर होते हैं उन पे सोने का पानी चढ़ाया जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत अरसे से कंप्यूटर का काम कर रहा हूँ और मुझे इन चीज़ों का बहुत पहले से पता है। और रेड मर्क्यूरी के बारे में मुझे इल्म नहीं था, कुछ अर्सा पहले तक तो मुझे इल्म नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता चूँगा कि मैंने जब इसके बारे में एक टीवी मैकेनिक की शॉप पे वहाँ से सुना और उसके बारे में मैंने मज़ीद रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि ये भी बिल्कुल एक बकवास चीज़ है और इसके अंदर कोई भी हकीकत नहीं है। और ये अगर आप देखें कि कोई भी चीज़ अगर एटॉमिक वेपन्स के अंदर इस्तेमाल होती है तो वो इलीगल है और कोई टीवी में लेके उसको नहीं फिर सकता, ना कोई उसको जेब में लेके फिर सकता है। ये इलीगल ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हो सकती हैं और कोई भी आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा कि आप इस चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त करें। एक्चुअली ये चीज़ इस तरह से होती है कि लोग अफवाहें फैलाते हैं इस तरह की चीज़ों की और इन चीज़ों की कीमत को बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे और भी ऐसी कई बेशुमार चीज़ें हैं जिनका इंटरनेट के ऊपर बात की जाती है कि अगर आपको ये चीज़ 1 ग्राम मिल जाए तो उसकी कीमत करोड़ों में है। ये चीज़ें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि अफवाहें फैलाई जाएँ और एक किसी भी झूठी चीज़ को सामने ला के उसकी कीमत को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। जब अफ़वाह एक चीज़ की फैली होगी तो उस चीज़ की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। तो मेरी फिर आज की वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी किसी भी चीज़ पे यकीन, आंखें बंद करके यकीन मत करें, बल्कि आप इंटरनेट के ऊपर इन चीज़ों को सर्च कर लें। आपको इनके बारे में तफ़सीलात जो हैं वो वहाँ पे पता चल जाएंगी। रेड मर्क्यूरी के बारे में खैर बहुत सी तफ़सीलात हैं, मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने बताया था। इसकी हिस्ट्री भी मैंने बताई थी कि ये जो पुराने दौर के साइंटिस्ट थे किस तरह से वो इन चीज़ों को लेके आए थे, किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों की अफवाहें फैलाई थी और फिर इन चीज़ों पे तहकीक करने की भी कोशिश की थी। पारस पत्थर था, रेड मर्क्यूरी था, ये सारी तफ़सीलात मैं एक और वीडियो में दे चुका हूँ, तो आप काइंडली उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और जिन लोगों को ये है कि मैंने शायद मैंने किसी वीडियो में ऐसी बात की है कि पुराने कंप्यूटर में सोना मौजूद नहीं होता, तो उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो काइंडली वो भी आप वहाँ से देख लीजिएगा। और रेड मर्क्यूरी के बारे में जो लोग वो कह रहे हैं वो ट्यूब है, तो काइंडली उस ट्यूब का कोई मॉडल नंबर वगैरह कोई चीज़ अगर होगी तो तभी पता चलेगा कि ऐसी कोई ट्यूब है या नहीं है। मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल बकवास चीज़ है। ऐसी कोई ट्यूब, ऐसा कोई लिक्विड सिरे से वजूद ही नहीं रखता, सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और ये चीज़ें इस तरह से फैलाई जाती हैं, ऐसी चीज़ कही जाती है जो आप प्रोवाइड ही ना कर सकें, जो आप लेके ही ना आ सकें। जैसे चमगादड़ का घोंसला, तो सारे जानते हैं कि चमगादड़ का घोंसला नहीं होता। ये हमेशा ऐसी बात कही जाती है जिसको कोई पूरा ही ना कर सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरा चैनल वैसे टेक्नोलॉजी का है, मेरा अगर आप चैनल को देखेंगे तो उस पर सारी वीडियोस जो हैं वो मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर इनके मुतालिक हैं। ये कुछ इंटरनेट की ऊपर अफवाहें थी तो मैंने कुछ 4-5 वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर बनाई हैं। लेकिन अगर कोई आगे मुझे मज़ीद पता चलेगा कि इंटरनेट के ऊपर कोई मज़ीद अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं हो, तो मैं ज़रूर इसके बारे में भी बात करूँगा। बेशक मेरा टेक्नोलॉजी का चैनल है, लेकिन फिर भी मुझे किसी किस्म की भी इस तरह का पता चलेगा कि इंटरनेट के ऊपर कोई ऐसी अफवाह है जो बिल्कुल झूठ है, तो मैं ज़रूर उसके बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप टेक्नोलॉजी के हवाले से मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल IT की टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हर तरह की टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियोस मिलेंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।